अनचाहा विवाह में प्यार भाग 24। राघव वहां से निकलकर पार्किंग में आकर गाड़ी में बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। अनिता जी छत पर खड़ी थी। मन में आज हमने ईशा के लिए गुस्से में बहुत कुछ दिया, भगवान सब ठीक करना। राघव अपने ऑफिस में आकर केबिन की तरफ आता है। उसके केबिन में 2 लोग आए हुए बैठे थे। राघव उनकी तरफ देखकर माफ करना, वो थोड़ी आने में देरी हो गई इसलिए। राघव अपने बैग से रुपए निकालकर उनके सामने रखकर वादा किया था 2 दिन पहले देने का, पर किसी काम में फंसने के कारण नहीं दे पाया। राघव रुपए उन दोनों के आगे करके गिन लीजिए पूरे हैं। एक आदमी रुपए अपने बैग में डालकर चिंता मत कीजिए, विश्वास है हमें आप पर और थैंक यू दोनों राघव से हाथ मिलाकर वहां से चला जाता है। राघव अपने केबिन में फोन लगाकर मानवी को केबिन में बुलाता है। मानवी थोड़ी देर बाद केबिन में आकर, जी सर आपने हमें बुलाया। हम वो अंजलि को कितने दिन लगने वाले हैं ऑफिस आने में? सर दीदी की तबीयत खराब। आहा मुझे पता है यह सब, मैंने पूछा कितने दिन और लगने वाला है, अगर ज्यादा दिन लगने वाले हैं तो मुझे अपने लिए नए सेक्रेटरी ढूंढना होगा। सर वो तो हम कैसे बता सकते हैं, हम आज ही दीदी से बात करके आपको बताते हैं। राघव मानवी के हाथों की तरफ ही बार बार देख रहा था। फिर हाँ मैं सर हिलाकर, ठीक है तुम जाओ और 1 कप चाय भिजवा देना। मानवी केबिन से बाहर आकर मन में आज अचानक सर को क्या हो गया है, अंजलि के बारे में इतने दिनों के बाद पूछा। मानवी के पास किसी का फोन आता है। हाँ सर काम हो गया है, चिंता मत कीजिए आप। मानवी वहां से निकलकर ऑफिस से बाहर चली जाती है। शाम का समय हो गया था। ईशा की नींद खुलती है। वो आंख खोलकर बेड पर बैठ जाती है। वो कमरे में खुद को देखकर हैरान थी। हम यहाँ कैसे आए? हम तो झील के किनारे। ईशा को याद आता है वहां राघव आया था, मतलब राघव हमें यहाँ सुला कर गए थे। ईशा बेड से उतरकर कमरे से बाहर आकर नीचे की तरफ चली जाती है। सोफे पर बैठी ज्योति होमवर्क कर रही थी। ईशा उसकी तरफ आकर, ज्योति बेटा आप कब आए स्कूल से? मम्मा आप सो रही थी तभी आए हम, दादी ने कहा आप रात भर से सोई नहीं है इसलिए आपको कुछ देर आराम करने दे। तो हमने अपने कपड़े चेंज कर लिया और दादी ने हमें खाना भी खिला दिया, फिर हम यही अपना होमवर्क करने के लिए बैठ गए। ईशा ज्योति की बात सुनकर उसके गाल पर हाथ रखकर, बेटा वो आपको अपनी मम्मा का काम पता है ना, इसलिए कभी कभी उन्हें सोने में देरी हो जाती है। इट्स ओके मम्मा, आपकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। आप चिंता मत कीजिए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। ईशा ज्योति की बात सुनकर उसे अपने गले लगा लेती है। दरवाजे की डोरबेल बजने की आवाज आती है। ईशा उठकर दरवाजा की तरफ आती है। दरवाजा खोलती है। सामने खड़ी मधु जी को देखकर, चाची जी आप। मधु जी मुस्कुराते हुए ईशा की तरफ देखकर, हाँ हम। ईशा साइड हो जाती है। मधु जी अंदर चली आती है। ज्योति मधु जी को देखकर खुश होकर सोफे से नीचे उतरकर मधु जी की तरफ भागकर आती है और उनके गले लग जाती है। छोटी दादी हमने आपको बहुत याद किया। अरे मेरी बिटिया रानी, आपकी छोटी दादी ने भी आपको बहुत याद किया। उन दोनों को देखकर पास खड़ी ईशा मुस्कुरा रही थी। ईशा आगे आकर मधु जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। कैसी रही आपकी यात्रा? अच्छी रही बेटा, पर जाते समय थोड़ी थकान भरी रही, पर भगवान के दर्शन करने के बाद सारी थकान मिनटों में दूर हो गई। मधु जी सोफे पर बैठती हुई भाभी सा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ माँ कुछ देर कमरे में आराम कर रहे हैं। अच्छा हम आपके लिए चाय बनाकर लेकर आते हैं। ईशा वहां से किचन में चली आती है। ज्योति मधु जी की तरफ आकर, छोटी दादी आप हमारे लिए क्या लेकर आई है? अरे हम तो ज्योति के लिए कुछ लाना ही भूल गए।
मधु जी की बात सुनकर ज्योति उनकी तरफ देखकर कोई नहीं छोटी दादी हम आपसे नाराज नहीं है। ज्योति का उतरा हुआ चेहरा देखकर मधु जी अपने बैग से एक डॉल सेट जिसमें डॉल थी और उसके कुछ खिलौने वाला सामान था। ज्योति यह देखकर खुश होकर वाह यह तो बहुत ही सुंदर डॉल है, हम इसे मम्मा को दिखा कर आते हैं। ज्योति खुश होकर किचन की तरफ जाती है। किचन में आकर ईशा की तरफ आकर मम्मा यह देखो छोटी दादी हमारे लिए कितनी अच्छी डॉल सेट लाई है। ईशा झुककर ज्योति का डॉल सेट देखकर वाह यह तो बहुत सुंदर है, आपको एक और डॉल मिल गई। एक डॉल आपको छोटी नानी ने दी थी और दूसरी डॉल आपको छोटी दादी ने दी। छोटी नानी से ईशा को अनिता जी कहीं बात याद आने लगती है। एक बार फिर उसकी आंख में आंसू आने लगते हैं, पर पास खड़ी ज्योति उसे देख ना ले इसलिए जल्दी से अपनी आंसू को पोंछकर चाय को कप में छानकर बाहर लेकर आती है। ईशा चाय का कप मधु जी की तरफ बढ़ाती है। मधु जी ईशा को प्रसाद का बॉक्स देकर यह लो भगवान का प्रसाद और हम चाय पीकर कुछ देर आराम करने जा रहे हैं कमरे में। जी ईशा हाँ, मैं सर हिला देती है। ज्योति को अपनी न्यू डॉल मिल गई थी इसलिए उसे लेकर पूरे घर में घूम रही थी वो। राघव घड़ी में समय देखता है, अब तक तो ईशा जी उठ गई होगी। राघव ईशा को फोन लगाता है। ईशा किचन में सब्जी कट कर रही थी। अपना फोन की आवाज सुनकर वो डाइनिंग टेबल की तरफ आती है। हाँ राघव बोलो। तुम ठीक हो ना ईशा? हम बिल्कुल ठीक है राघव, आप चिंता मत कीजिए। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और रेटिंग समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।